इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदाता फिर बीजेपी को ही क्यों वोट दे? यूपी में किसकी सरकार बन रही है? तो क्या इस बार सत्ता पक्ष का विरोध भी क्षेत्र में कायम रहेगा? पे कोरोना काल में मरीजों को गैस सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पाया, वहां पे लोगों को बेड नहीं मिला। जायज है कि मौतें होती हैं, लेकिन सब वो कोरोना से हुई हैं ऐसा नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जिले की सभी 5 सीटों की जीत रही है? दोस्तों नमस्कार, न्यूज फायर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों, न्यूज फायर 24 द्वारा चलाए जा रहे एपिसोड चुनावी दंगल 2022 के क्रम में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल जी। पूरे अयोध्या जिले की जानकारी करेंगे कि पूरे अयोध्या जिले में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है और यहाँ पे सत्ता पक्ष का विरोध है कि नहीं है, यहाँ पे बीजेपी इस बार फिर सत्ता में आ पाएगी नहीं आ पाएगी, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और कुछ अहम जानकारियां लेंगे। तो सबसे पहले आपका न्यूज फायर 24 में बहुत बहुत स्वागत है मैडम जी। धन्यवाद आपका। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बन रही है? मैं जिला उपाध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल, अयोध्या भाजपा। इस बार यूपी में फिर हम योगी सरकार ही बनने जा रही है। तो अगर इस बार यूपी में बीजेपी सरकार बन रही है, क्योंकि गांव में या क्षेत्र में ऐसे लोगों का कहना है कि हर बार कुछ सत्ता पक्ष का विरोध होता है, तो क्या इस बार सत्ता पक्ष का विरोध भी क्षेत्र में कायम रहेगा या लोगों की भाजपा द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे आम जनता प्रभावित है और इस बार फिर बीजेपी को ही चुन रही है? सत्ता पक्ष का विरोध जब होता है जब गलत काम होते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और हर वर्ग को, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबको साथ लेकर के ही आगे बढ़ रही है। हम लोग क्षेत्र में जब जाते हैं तो लोग आतुर हैं वोट डालने के लिए भाजपा के पक्ष में। इतने बड़ी महामारी में लोगों को जीवन दान देने के लिए वैक्सीन मिला मुफ्त में, रहने खाने के लिए जो है मुफ्त में 2-2 बार महीने में राशन मिल रहा है और भारत जो है पूरी दुनिया में छा रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे यूपी गवर्नमेंट ने दी इस बार कोरोना के काल में कि उसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है कि आपने इतनी बड़ी आबादी को कैसे मैनेजमेंट करा कि कोरोना जैसी महामारी पर आप काबू पा गए। जी, आपकी सही बात हो सकती है, लेकिन जो आपके सत्ता विरोध वाले हैं, सत्ता विपक्ष में, वो कहते हैं कि यहाँ पे कोरोना काल में मरीजों को गैस सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पाया, वहां पे लोगों को बेड नहीं मिला और काफी लोग मर गए। इसके बाद अगर हम दूसरी चर्चा करते हैं तो ये भी चर्चा थी कि गंगा में लाशें तैरती पाई गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर सही आंकड़ा अगर देखा जाए तो जायज है कि मौतें होती हैं, लेकिन सब वो कोरोना से हुई हैं ऐसा नहीं है। मरने वालों की जो संख्या थी वो ज्यादातर उसमें बुजुर्ग थे जो पहले से अन्य अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। रही गंगा में लाश प्रभावित होने के लिए, तो आप सबको पता ही है कि गंगा के किनारे अपने सौदाह करना सबको बड़ा पुण्य का काम समझ में लगता है लोगों को। एक ऐसी हमारी मान्यता है, वहां तो कभी चिता ठंडी ही नहीं होती है। कोरोना ही नहीं, आप पूरे वर्ष भी देखिएगा तो ऐसा रहता है। तो ये गलत अफवाह जो है विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। ये चलिए ठीक है, आप अयोध्या जिले की जिला उपाध्यक्ष हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अयोध्या जिलों में जो 5 विधानसभा सीटें हैं वहां पर भाजपा की स्थिति क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जिले की सभी 5 सीटों की जीत रही है कि वहां पे ताजा स्थिति क्या है? आप इस बारे में हमारे दर्शकों को सीधा जानकारी दीजिए। हम बहुत ज्यादा भारी बहुमत के भारी अंतर के साथ जो है पूरे 5 के 5 विधानसभा हम जीत रहे हैं। लोग जो है पुनः भाजपा सरकार लाने के लिए आतुर हैं। आपको हम याद होगा अमित जी, एक समय था जब हम लोग पंखा झलते थे, हाथों में बेने लेकर के जो है रात रात हम लोग को, बच्चों को मच्छर न काटे और कर न काटे, इसलिए हम लोग रात भर जग करके अपनी रात गुजारते थे। और आज इस समय सबसे बड़ी चीज महिलाओं को अगर मिली है तो बिजली मिली है। पूरे 5 साल में कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, बिजली के लिए कभी किसी प्रकार की इस पूरे अयोध्या जिले में कहीं कोई जो है विरोध या प्रदर्शन का काम नहीं हुआ है। इसके पहले जो सरकारें थी
आए दिन बिजली के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ता था। हमारे यहाँ की जो जनता है वो बहुत दुखी हो गई थी। एक हफ्ते दिन, एक हफ्ते रात में बिजली मिला करती थी। आज हम बहुत संतुष्ट हैं। महिलाएं तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हैं, और मैं एक महिला होने के नाते भी इस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ कि इस रात को जग करके सुबह पुनः दिनचर्या शुरू करना कितना कठिन काम होता था। आपकी बात सही है। योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, और इन्हीं के कार्यकाल में प्रत्येक थानों में एक महिलाओं का अलग से काउंटर खोला गया है। वहां पे महिलाएं जाती हैं और अपनी शिकायत दर्ज करती हैं। आपकी बात सही है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदाता फिर बीजेपी को ही क्यों वोट दे? आधी आबादी तो अपनी सुरक्षा से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, वो तो हमको वोट कर रही है। बाकी आधी आबादी जो है वो कानून व्यवस्था से, बहुत सारे जो योजनाएं हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो या देश की सुरक्षा से संबंधित हो या राष्ट्रवाद को लेकर के चलने वाली पार्टी के प्रति अपनी आस्था रखती हो, तो इसलिए जनता हमें वोट कर रही है और वो चाहती है कि पुनः एक स्थायी और एक मजबूत सरकार बने। जी। तो इस बार 2022 यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नए संकल्प पत्र के वादे ऐसा जारी किया गया है, तो जिसमें एक अहम हम देख रहे हैं कि किसानों को सिंचाई मुफ्त दी जाएगी। तो जहां तक हमें जानकारी है, पहले आम आदमी पार्टी द्वारा मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली की बात कही गई थी, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा, और अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुफ्त बिजली देने की बात, किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात कही जा रही है। तो क्या है जो मुफ्त बिजली है, या वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी मुफीद साबित हो रही है क्या? आपको बताने में मुझे सुखद अनुभूति होगी कि यह संकल्प बिजली के जो किसानों के लिए है, ये पहले हमारी पार्टी ने घोषणा की थी, बाद में अन्य लोगों ने घोषणा किया है। और किसानों के प्रति जो है हमारी केंद्र की सरकार शुरू से जो है उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं कर रही है। तो उसी के संबंध में हम लोग जो डबल इंजन की सरकार लेके चल रहे हैं कि ये केंद्र की योजनाएं पूर्ण रूप से हम स्टेट में लागू कर सके, तो इसलिए जो है हम इन किसानों से जो वादे किए हैं उसको हम पूरा भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चलिए मैडम, ठीक है, आपने अच्छी बात बताया। तो हम आपसे एक और जानकारी चाहते हैं कि बीजेपी की चुनावी वादा क्या, जो इनका घोषणा पत्र है उसमें से अहम घोषणा पत्र क्या है जो जनता के लिए इस बार काफी मुफीद और लाभप्रद साबित होने वाला है? आप इस बारे में बताइए। देखिए, हम लोग ने जो जो वादे किए हैं वो आपके सामने है। सबसे बड़ा वादा जो था हमारा, राम मंदिर का मुद्दा था, वो हम लोगों ने इस साकार किया है। जो हमारे बुजुर्ग थे, एक सपना देखा करते थे, तो उस सपने को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। देश के जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत किया है। आप इस समय चले जाइए तो सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है। पूरे देश, पूरे हर विधानसभा में हर छोटे छोटे गांव और मजरों को जोड़ने के लिए सड़कें उपलब्ध हैं। तो जब जनता के पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो देश मजबूत होगा और वो अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा में आपका आवास पड़ता है और आप अयोध्या जिले की जिला उपाध्यक्ष हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो आवास है, जो व्यक्ति का होता है, गृह जनपद जिसे कहते हैं, तो आपका गोसाईगंज विधानसभा की आपकी स्थिति क्या है? क्या इस बार गोसाईगंज विधानसभा सीट बीजेपी निकाल रही है? जी हाँ, बिल्कुल निकाल रही है। हमारे जो है गोसाईगंज जो सीट है, गोसाईगंज की जनता बहुत खुश है अपने विधायक से, उनके कार्य से। और एक महिला विधायक हम लोग को मिलने जा रहा है और पूरे जनपद में ये हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए बड़े हर्ष की बात है। तो हम इस विधानसभा जीत रहे हैं, भारी वोटों से जीत रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज 524 में आए और अपना पक्ष रखा, जानकारी दिया और भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है उसके बारे में बताया और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बताया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद। सभी दर्शकों से भी मैं यही अपील करूंगी कि एक मजबूत और स्थायी सरकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। धन्यवाद।